नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। राजधानी भोपाल से सामने आए लव जिहाद के मामले में नया खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी फरहान पीड़ित छात्राओं की वीडियो पॉर्न वेबसाइट पर बेचने की तैयारी में था। अब तक की जांच में ये तथ्य सामने आया है। अब एसआईटी कड़ियां जोड़ रही है। आइडिया देने वालों में फरार आरोपी नबील और अबरार का नाम सामने आया है। ऐसा पता चला है कि इन लोगों ने पॉर्न वेबसाइट से डील का तरीका भी सीखा था। बताया जा रहा है कि एक छात्रा को बदनाम करना चाहता था। ये छात्रा उसके टॉर्चर से परेशान होकर इंदौर चली गई थी। आरोपी उसके पीछे कई बार इंदौर पहुंचा। इस बीच छात्राओं को दूसरी जगह ग्राहकों को सप्लाई करने की बात सामने आई है। एसआईटी की जांच इस एंगल पर मुड़ गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्राओं की सप्लाई वाले बिंदु पर जांच जारी है। हालांकि अब तक की जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं, फिर भी एसआईटी पर हर पहलू से चीजें परख रही है। कॉलेज के पास स्थित क्लब 90 रेस्तरां को आरोपियों ने अपना अड्डा बना रखा था। बुधवार को एसआईटी स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए आरोपी फरहान को यहां लेकर पहुंची थी। छात्राओं को यहीं पर बुलाकर फंसाया जाता। इसके लिए आरोपी प्राइवेट बॉक्स यानी कि रूम का उपयोग करते हैं। एसआईटी रेस्तरां संचालक की भूमिका खंगाल रही है। मुख्य आरोपी फरहान को 13 मई तक न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। बुधवार को फरहान को विशेष न्यायाधीश नीलम मिश्रा की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं बिहार से इस मामले में आरोपी नबील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक आरोपियों की संख्या 5 हो गई है। एक और आरोपी अबरार पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। लगातार इस घटनाक्रम पे पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इसमें अभी तक हम जानते हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक उसमें व्यक्ति जिसका आरोपी में नाम था, उसने लगभग 3 महीने के आसपास पूर्व में उसमें आत्महत्या कर ली थी और एक आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना से जुड़े हर पहलू की सूक्ष्मता से पुलिस जांच कर रही है और इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। मोहित बघेल के ऊपर कार्रवाई की मांग करने को लेकर आए कि वो ड्रगिस्ट है, वो वहाँ पे जो चलाता था उसमें इस घटना से जुड़े जितने भी पहलू हैं, जितने भी जुड़े तथ्य हैं, सब पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और बहुत ही सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और पीड़ित छात्राएं सामने आई हैं इसमें अभी तक जितनी भी छात्राएं आई हैं उन सभी मामलों में लगभग अगर हम देखें तो तक 5 अलग अलग छात्राएं सामने आ चुकी हैं और उनके सभी मामलों में पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की है। रेस्टोरेंट को सील किया गया था, आरोपियों को भी लेके गया, क्या उसकी भूमिका की जांच होगी रेस्टोरेंट संचालक की? अगर उसमें कहीं भी किसी जगह पर किसी से कहीं से अगर इस घटनाक्रम में किसी की भूमिका रही हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी इस तरह का रेस्टोरेंट हो, पुलिस के जांच के दायरे में है। पुलिस अगर भूमिका पाने पर स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अबरार जो फरार बताया जा रहा है उसके बारे में पुलिस को कोई लीड मिली? पुलिस ने उसमें 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और टीमें ऑलरेडी हैं, बाहर हैं और उम्मीद है कि उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन एक आरोपी इस पूरे मामले में 7 में से एक आरोपी बचा है, जिसके खिलाफ पुलिस तलाश करे और उम्मीद है कि वह आरोपी भी शीघ्र ही गिरफ्तार हो जाएगा। सर, किसी तरीके की कोई फंडिंग की बात आ रही है, कोई इनका सरगना जो सिखाता हो, टेरर फंडिंग की बात हो रही है, इस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है? पुलिस इस घटना से जुड़े अभी तक इस तरह के उसमें तथ्य नहीं आए, लेकिन बहरहाल पुलिस इस घटना से जुड़े हर पहलू पर, हर तथ्य पर सूक्ष्मता से जांच कर रही है। मैच फिक्सिंग का कोई मामला है इसमें? नहीं, अभी फिक्सिंग से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है। बहरहाल जो भी आरोपियों ने, जो आरोपी पीड़िताएं अगर इसमें सामने आकर के उन्होंने जो भी अपने बयान दिए हैं, जो अपना पक्ष रखा है, अपनी समस्या रखी है, अपनी फरियाद जो भी उन्होंने रखी है, उसमें कड़ी कार्रवाई, वैधानिक धाराएं सुनिश्चित की गई है। 3 पीड़िताओं का नाम आया है इसमें, काउंसलिंग कर रही है पुलिस 3 पीड़िताओं के साथ संपर्क में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, कोईफिजा में जो बच्ची के मामले में लेट हुई थी एफआईआर, उसको लेकर मानवाधिकार आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। उसमें एक अलग से एक एफआईटी जांच कर रही है, उसकी शीघ्र में प्रतिवेदन पालम प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा। मामले को इससे क्लब करें सर, कुछ आरोपी इनके आपस में परिचित, कुछ रिश्ता सामने नहीं, दोनों घटनाओं का आपस में सीधा कोई संबंध नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।